हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ और ये आइटम हमारा होम डेकोर आइटम है और बहुत ही यूज़फुल है। सभी घरों में और सभी के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक साड़ी है। साड़ी इस तरह से लंबी है, इस तरह से चौड़ी है। तो आपको साड़ी में से ऐसे पीस नहीं निकालने हैं, लंबे नहीं निकालने हैं। इस तरह से कट करके 2-2 इंच के पीस निकालने हैं। एक साड़ी, 2 साड़ी, जितना बड़ा आप बनाना चाहें उस हिसाब से। तो इस तरह से पीस निकालने के बाद अब यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको कि ये हमने इस तरह से पूरी चोटी बना ली है। तो मैंने इस यहाँ पर 2 साड़ी ली हैं और ये हमारी पट्टियाँ हैं। इसमें अब ये एक ख़त्म हो चुका है बना करके और कई बार मैं बनाना बता चुकी हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। अब जैसे हमारे पास ये 1, 2 और ये 3 पट्टियाँ हमने ले ली। अब इनकी शुरुआत हम इस तरह से करेंगे कि इन तीनों पट्टियों को, ये 3 पट्टियाँ हैं हमारे पास, इन तीनों को यहाँ पर पकड़ेंगे और पहले एक साथ मशीन चलाकर सिल देंगे। अब इसको सिल देने पे ये तीनों एक साथ हो जाएंगी। इसके बाद हमें इसकी चोटी बनानी है। तो चोटी जब बनाएंगे तो बहुत टाइट नहीं बिननी है और बहुत ढीली नहीं बिननी है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको इस तरह से पूरा चोटी बना लेंगे। तो अब इसको मैं पूरा बिन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको जोड़ना कैसे है। क्योंकि हमने चौड़ाई से पट्टियाँ काटी हैं, लंबाई से नहीं। लंबाई से काटने पर क्या होता है कि जब हम चोटी बनाते हैं डोरमैट के लिए तो वो उलझने लगती है और फिर उसमें रेशे निकलने लगते हैं, थकान होती है और काफ़ी कठिन काम हो जाता है। तो इस तरह से जो चौड़ाई से अगर हम साड़ी को काटेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना और जोड़ भी नहीं पता चलेगा। अब ये देखिए हमारी चोटी बननी स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम पूरी बना लेते हैं पहले, फिर जोड़ना बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारी तीनों पट्टियाँ 3 साइज़ की हो गई हैं। अब हम अगली पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से ये जो पट्टी की चौड़ाई हमने कट की है इसका कॉर्नर पकड़ेंगे। पूरा ऐसे चौड़ा नहीं पकड़ना है, कॉर्नर पकड़ना है और जो छोटी पट्टी है उसके साथ इसको लगा देना है और फिर इसको यहीं से स्टार्ट कर देना है और इसको इस तरह से रैप करते जाएंगे इस तरह से, और ये उसी में बिन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये हमने उसको फंसा लिया। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारी छोटी हो रही है, ये थोड़ी बड़ी है। इसी तरह से फिर दूसरा पीस लेंगे, कॉर्नर पकड़ेंगे, इसके साथ यहाँ रखेंगे, इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए रैप करेंगे और इसको बिनना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये 2 लंबी पट्टियाँ हो गई। अब फिर एक छोटा हिस्सा, तीसरा पीस बाकी है और अब उसको हम उसी तरह से पूरा लपेटेंगे। ये यहाँ पर ये बीच में हमने ले लिया इसको और इसमें तीसरी पट्टी जोड़ देंगे इस तरह से। इसको भी गोल गोल घुमाएंगे, यहाँ पर इसको रैप कर लेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे बनाना। अब ये देखिए ये इसी में बिन गई और हमको कोई गांठ नहीं लगानी पड़ी, कोई सुई धागे का, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो छोटी छोटी पट्टियों को इस तरह से जोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो एक लंबी पूरी चोटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत आसानी से, बिना थकावट के, बिना कपड़े को उलझाए हुए। और इसी तरह से सारी चोटी बनानी है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं आपको डोरमेट बनाना स्टार्ट करते बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने ये स्टैंडर्ड साइज़ लिया है, मीडियम साइज़ 17 बाई 20 इंच का पीस लिया है। पुराना कपड़ा है, देखिए यहाँ से ये कटा हुआ है, 1-2 जगह और छेद हैं इसमें। अब इसमें हम इसको लेंगे और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, और इस तरह की क्लिप रख लीजिए, जो कपड़ा दबाने वाली, जो कपड़ा धोने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लॉथ पिन, उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मान लीजिए बीच में उठना है तो तीनों को मिला करके पिन फंसा दीजिए और तो वो टिका रहेगा। तो अब इसको हम पहले यहाँ पर सिल लेते हैं। इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब इसको हमने लॉक कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कट कर देंगे यहाँ से और इसको हटा देंगे बाकी। अब ये इस तरह से पीस निकल आया। अब इसको हम यहाँ से डोरमैट को इसमें लगाना, चोटी को इसमें लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो कट वाला हिस्सा है इसको बाहर रखेंगे और एकदम किनारे से इसको सिलते हुए यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारी डबल मशीन चलेगी।
जब दूसरे किनारे पर हम आएंगे तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे और किनारे पर लाके यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे और करीब 1.5 इंच इसको यहाँ पर बढ़ाकर कट कर देंगे। अब यहाँ डबल मशीन हमारी चल चुकी है। अब यहीं से इसको हम, अब ये जो खुल गया है पीस, कट करने के बाद इसको इसके बराबर रखेंगे, डबल मशीन चलाएंगे ये डबल मशीन चल गई। अब इसके बराबर से रखते हुए इसको, इसके बराबर से रखते हुए इसको सिलना शुरू करेंगे। अब फिर यहाँ पर ला करके हम दिखाती हूँ आपको, जब हम दूसरे सिरे पर आएंगे यहाँ पर फिर इस चोटी पर डबल मशीन चलाएंगे और इतना बढ़ा करके इसके बराबर से फिर कट कर देंगे। फिर कट किया हुआ हिस्सा यहाँ पर लगाए बाहर करेंगे और फिर यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर इसको हमने अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पर जो सिरा है पिन से दबा कर बंद कर दिया जिससे कि वो खुले नहीं। और इसको अब उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारा, अभी 2 साड़ी का मैंने इसको बनाया है। तो अगर ये छोटा हो जाता है तो इसमें हम इसी में कपड़ा और बढ़ा करके इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे और मैट जितनी बड़ी बनानी हो उसी तरह से छोटे छोटे पीस लेकर के, नीचे वाला जो कपड़ा है छोटे छोटे पीस लेकर के, और इस तरह से इसको जितना लंबा चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरी झालर भी आती रहेगी। और जो चोटी है इसको यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3-4 मशीन चलाई है तो इसको हम खोल देंगे तो ये यहाँ पर झालर अपने आप आती जाएगी इस तरह से। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अब मैं इसको बनाऊंगी, फिर दिखाती हूँ, बीच बीच में दिखाती रहूँगी। और एक ही चीज़ को बस बार बार क्या बताऊँ कि यहाँ से सिलना है इस तरह से और यहाँ तक सिलना है और इस तरह से कट कर देना है। और बढ़ेगा तो फिर मैं कपड़ा लगा करके इसको और बढ़ाऊँगी। अब इसको हमने इतना जोड़ लिया, अभी हमारे पास अभी इतना काफ़ी बचा हुआ है क्योंकि हमने 2 साड़ी का लिया है। और अब इसकी हम लंबाई बढ़ाएंगे तो ये जो 20 इंच वाला एरिया है इसी में जो इसका दूसरा पीस है इसको जोड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ने से और बनाने से आसान हो जाता है काम। तो इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे 20 इंच के एरिए को और फिर बनाएंगे। अब इसकी हमने लेंथ और बड़ी कर ली है और सेम प्रोसीजर में अब फिर इसको जोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। और इसको हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया और इसमें केवल मेरे पास इतनी चोटी बची है, उसको हटा देंगे और ये काफ़ी बड़ी हमारी डोरमैट तैयार हो गई है।
अब ये जो कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा बच गया है, इसको हम बिल्कुल किनारे से यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद ये इस तरह से हो गई, और ये जो किनारे के जो हमने ये पीस छोड़े हैं इनको बराबर कर देंगे। वैसे तो बराबर ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर ये पूरी डबल मशीन चली हुई है, इसलिए ये खुलेगा नहीं। और ये पूरा मशीन चला दिया हमने, और ये पीछे से इसकी लुकिंग इस तरह से आएगी। तो पीछे भी जो भी कपड़ा लगाएं उसमें मैचिंग कलर का धागा लगाएं, कि कभी पलट भी जाए या पलट के ही यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब ना दिखाई दे। तो इस तरह से डोरमेट बनाइए। बरसात आ रही है, ठंड भी आ रही है, ठंड में हर बेड के पास लगा दीजिए, दरियों के किनारे लगा दीजिए। बैठने के भी काम आ सकता है, डोरमेट के भी काम आ सकता है, और ये पूरी तरह से वॉशेबल है। तो इस तरह से आज हमने दो साड़ियों से डोरमेट बनाया, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमको मिलेगी 24 इंच बाई 24 इंच। ये पूरा स्क्वायर पीस में हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से और साड़ियाँ बना करके, छोटी और साड़ियों से पतली पतली पट्टियाँ निकाल करके इसकी लेंथ बढ़ा करके पूरी एक दरी तैयार की जा सकती है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।